नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका भरत सर। आज हम लेके आए अब अगला टॉपिक अपना चल रहा था वर्ब, हाउ टू फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये अपना चल रहा था। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था V1 के साथ में ing का यूज चल रहा था, तो आपको बता दिया था विद हेल्पिंग वर्ब और विदाउट हेल्पिंग वर्ब। अब एक चीज और समझो कि आज भी हम V1 ing का यूज करेंगे, लेकिन देखिए कहां, हैज बीन, हैव बीन और या हैड बीन के साथ में, हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन के साथ में आज अपन क्या प्रयोग करेंगे इसका, V1 ing का। चलिए रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है। इस सेंटेंस में यहाँ पे ब्लैंक्स दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है आपका सिंस, फॉर या ऑल प्लस टाइम, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम, ये दिया हुआ है। सेंटेंस एक दिया हुआ है, सेंटेंस में सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम दिया हुआ है, और यहां आपको एक वर्ब दी हुई है। उस वर्ब को करेक्ट करके सब्जेक्ट के अनुसार हैज बीन, हैव बीन, V1 ing का यूज करेंगे। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार हैज बीन, हैव बीन, V1 ing का प्रयोग करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि हैज बीन का जो यूज होता है इसका, वो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ में होता है? सिंगुलर के साथ में। और हैव बीन का जो यूज होता है वो प्लूरल के साथ में होता है। अब देखिए मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूं। सेंटेंस में लिखा यहाँ पे ही राइस फॉर 3 days, ये एक सेंटेंस है। ही राइस फॉर 3 days, ये 4 आ गया और यहाँ पे समय दिया 3 days। अब इस मेक को इधर लेके आ जाएंगे हम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज बीन मेकिंग। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे 4 दे रखा था, उसके बाद में समय दे रखा था। दूसरा जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिया आई हैव बीन, यहाँ सेंटेंस ले लिया यू सिंस मंडे, और मैंने यहाँ पे लिख दिया टीच। तो यहाँ देखिए सिंस आ गया, सिंस के बाद में सन आ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मंडे, मैं तुम्हें सोमवार से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, समझ में आ गया। पहला सेंटेंस क्या था, यदि एक वाक्य दिया हुआ हो, वाक्य में सिंस फॉर ऑल प्लस समय दिया हुआ हो, तो दिए गए रिक्त स्थान में कर्ता के अनुसार हैज बीन, हैव बीन, ing का प्रयोग करेंगे। दोस्तों रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 क्या कहता है कि ये तो एक सेंटेंस था, लेकिन मान लीजिए ये 2 सेंटेंस आ गए। पहले सेंटेंस कितना था? 1। अब सेंटेंस कितने आ गए? 2। पहले वाले सेंटेंस में ब्लैंक दे रखा था, यहाँ पे सिंस फॉर प्लस टाइम दे रखा था, ठीक है। यहां दे रखा था प्रेजेंट टेंस, इस वाले में क्या दे रखा था? प्रेजेंट टेंस। मतलब यहां दे रखा था V1 या V5, या बात करें अपन डू डज, या बात करें अपन इज एम आर, या था हैज, हैव, या हैज बीन, या हैव बीन, या मॉडल्स दैट आर यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस, या ऐसे मॉडल जिनका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में ही किया जाता है, वो दे रखा हो, तो भी यहां कर्ता के अनुसार हैज बीन, हैव बीन, ing का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस कितने हो गए अपने पास में? 2। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ, पहला सेंटेंस लेके चल रहा हूं मैं, ही हैज बीन
मेकिंग राइस फॉर 3 days। बट यहां पे आपको दोनों सेंटेंस के बीच में कोई ना कोई कंजक्शन मिलेगा या सेमीकोलन मिलेगा। बट सी या बट ही डज नॉट नो हाउ टू मेक इट, और यहां मैंने दे दिया मेक। देखिए ये आपका ब्लैंक्स है। यहां क्या कह रहा है, यहां से सेंटेंस आपका स्टार्ट है, यहां तक पहला सेंटेंस हो गया, दूसरा सेंटेंस आया जैसे यहां बट लगा दिया, मतलब कोई ना कोई कंजक्शन हो गया। अगर यहाँ पे कंजक्शन नहीं होता तो कोई ना कोई सेमीकोलन होता। तो क्या कह रहा है कि पहले सेंटेंस में तो क्या होना चाहिए, फॉर प्लस समय होना चाहिए, और दूसरे सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस। तो ये क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे डज नॉट दे रखा है। क्या दे रखा है यहाँ पे, डज नॉट दे रखा है। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। जब प्रेजेंट टेंस यहाँ दे रखा है तो इसमें भी कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट टेंस ही आएगा। जैसे ये अगला वाला सेंटेंस है, यहां मैं लिख रहा हूं आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मंडे एंड you can't attend the class। यानी मैं, सिंस आ गया, सोमवार आ गया, एंड कंजक्शन हो गया कैन नॉट, जो है वो प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है। तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हें सोमवार से पढ़ा रहा हूं, तुम इसे अटेंड नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या आ गया, टीच। तो सेंटेंस कितने हो गए, 2 सेंटेंस हो गए थे। दोबारा सुन लेना, जब 2 सेंटेंस दिए हुए हो, पहले सेंटेंस में सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम दिया हुआ हो और दूसरे सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस दिया हुआ हो, तो दिए गए रिक्त स्थान के अंदर कर्ता के अनुसार हैज बीन, हैव बीन, आईएनजी का यूज करेंगे। समझ में आ गया। मैं रूल नंबर फर्स्ट आपका इरेज कर रहा हूं, ठीक है। ये आपके रूल नंबर 2 लिख लीजिए। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि सेकंड सेंटेंस का विशेष ध्यान रखना है। सेकंड सेंटेंस के अनुसार ही हम कर पाएंगे। अगर सेकंड सेंटेंस का ध्यान नहीं दिया तो हमारा सेंटेंस गलत हो सकता है। अब रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है कि मान लीजिए आपकी बात सही है, ये 2 सेंटेंस हो गए, ठीक है। यहां आपने ब्लैंक्स दे दिया, यहां पे आपने सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम दे दिया, लेकिन यहां पास्ट टेंस आ जाए तो, पास्ट टेंस बोले तो V2 डिड, वॉज, वर, हैड बीन, या modals that are used in past tense, यानी वे मॉडल जिनका पास्ट टेंस में यूज होता है, जिनका पास्ट टेंस में यूज होता है आ जाए, तो यहां दिए गए रिक्त स्थान में हम हैड बीन V1 ing का प्रयोग करेंगे। दोस्तों दोबारा सुन लेना, यदि 2 सेंटेंस दिए हुए हों, पहले वाले सेंटेंस में सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम हो और सेकंड वाले सेंटेंस में पास्ट टेंस हो, कोई सा भी आ जाए इनमें से, V2 डिड, वॉज, वर, हैड बीन मॉडल, कोई सा भी आ जाए, तो हम यहाँ हैड बीन का यूज करेंगे। जैसे हमने जो पहला सेंटेंस चल रहा था उसी को लेके चलते हैं। यहां जैसे मैंने यहां पे लिखा मोनिका हैड बीन ऑपरेटिंग कंप्यूटर सिंस हर चाइल्डहुड बट शी डिड नॉट नो हाउ टू ऑपरेट इट। तो यहां देखिए 2 सेंटेंस हो गए। ये सेंटेंस, पहला सेंटेंस तो गया यहां तक चाइल्डहुड तक, इसमें दिया सिंस और ये दे दिया समय।
कंजक्शन दे दिया बट, कंजक्शन क्या दे दिया यहाँ पे बट, आगे दे दिया डिड नॉट, डिड नॉट क्या हो गया पास्ट टेंस हो गया। तो जैसे ही पास्ट टेंस हो गया तो हम यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हैड बीन ऑपरेटिंग। क्यों? क्योंकि रूल क्या कहता है जब दो सेंटेंस दिए हुए हो दोनों सेंटेंस के अंदर पहले वाला जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम दिया हुआ हो और दूसरे वाले सेंटेंस में पास्ट टेंस दिया हो। अब देखो दोस्तों इसको थोड़ा सा अपन और भी चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं? मैं यदि इस डिड नॉट की जगह यहां पे लिख दूं शी कुड नॉट नो हाउ टू ऑपरेट इट। अब देखिए इसमें क्या परिवर्तन होगा, बता सकता है कोई? परिवर्तन कुछ नहीं होना है, क्योंकि ये जो कुड है ये किस टेंस में यूज किया जाता है? पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। जब पास्ट टेंस में यूज किया जाता है तो भी अपने यहाँ पे हैड बीन ऑपरेटिंग का यूज करेंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? वेरी गुड। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तो शायद आपने लिख लिया होगा पहले से, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों? कोई दिक्कत है किसी को? किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 क्या कहता है वो सुनिए। अब रूल नंबर 4 कहता है यदि सेंटेंस दिया हुआ है ये और सेंटेंस में दे रखा है सिंस। दोस्तों मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, छोटा सा क्वेश्चन करता हूं। आपको मैंने अभी तक 3 पॉइंट बताए, तीनों पॉइंट में क्या समानता मिली आपको? मुझे लगता है कि आपने उनको अच्छी तरह डीपली नहीं देखा, तो क्या कोई आप बता सकते हैं उसमें क्या समानता मिली? वेरी गुड। उसमें आपको समानता मिली होगी कि सिंस फॉर ऑल के बाद में सब में क्या था? टाइम था। लेकिन अब यहां देखिए सिंस के बाद में टाइम नॉट गिवन, टाइम नॉट गिवन मतलब टाइम नहीं दिया हुआ है। जब टाइम नहीं दिया हुआ है किस सेंटेंस में तो सिंस के बाद में हमेशा V2 मिलती है और इधर क्या आता है हैज बीन V1 ing का यूज किया जाएगा। अब आप ये कहोगे सर यहाँ पे हैव बीन का यूज क्यों नहीं किया जाएगा? तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस जिनमें सिंस के बाद में समय नहीं आता है वहां V2 का यूज होता है, तो उसके पहले आने वाले सब्जेक्ट प्राय सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ही हैज बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस यू वेंट टू मार्केट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंग। देखिए ये दे रखा आपका सिंस, सिंस के बाद में कोई समय नहीं है, वेंट ताकि V2, तो इधर हमने क्या कर दिया हैज बीन सिंगिंग सॉन्ग। मैंने ऐसे कोई सेंटेंस लिख दिया राम हैज बीन प्लेइंग चेस सिंस सीता ऑपरेटेड हर कंप्यूटर। यहां पे मैंने कर दिया प्ले। तो देखिए ये सिंस आ गया, सिंस के बाद समय नहीं दे रखा है, V2 दे रखी है, तो इधर क्या आ जाएगा हैज बीन प्लेइंग चेस। वेरी गुड। ये अपना था आज का रूल नंबर 4। इसको आपने लिख लिया होगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए मैं अब इसको यहां से इरेज करता हूं। अब अपन पढ़ते हैं हमारा आज V1 ing का जो था वो कंप्लीट होता है। अगला जो रूल मैं बता रहा हूं आपको वो देखिए रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है? ये कोई सेंटेंस है, इस सेंटेंस में यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ है और यहाँ पे नेक्स्ट या टुमारो या फ्यूचर टाइम दे रखा है। इस नेक्स्ट के बाद में लास्ट आ जाए, नेक्स्ट के बाद में आपको डे वीक मंथ ईयर जनवरी फरवरी मंडे संडे जो भी दिया जाए कोई मतलब नहीं है। हमें तो इतना याद रखना है कि नेक्स्ट और टुमारो या फ्यूचर टाइम दिया हुआ है, तो यहां कर्ता के अनुसार
विल शैल V1 का यूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई शैल टीच यू इंग्लिश टुमारो, मैं तुम्हें कल अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। तो आई के साथ में शैल आ गया और टीच, क्योंकि यहाँ जो शैल है इस शैल का प्रयोग आई और वी के साथ में ही होगा, बाकी इस विल का प्रयोग जितने भी सब्जेक्ट बच गए उन सब के साथ में होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस सब्जेक्ट ले लिया, प्रभा विल कट द वेजिटेबल्स नेक्स्ट ईयर, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कट, यानी प्रभा अगले साल सब्जी काटेगी। तो यहाँ प्रभा सब्जेक्ट आ गया सिंगुलर, इसलिए विल का यूज हो गया, और ये कट V1 है ही। ये अपना था, तो ये था अपना रूल नंबर 4। रूल नंबर 5, रूल नंबर 6 देखिए अपना। रूल नंबर 6 क्या कहता है? रूल नंबर 6 कहता है आपका, रूल नंबर 6 ये कहता है कि ये सेंटेंस दे रखा है, इस सेंटेंस में लेस्ट कहीं भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लेस्ट। तो लेस्ट के बाद में शुड प्लस V1 का ही यूज होता है। क्या दिया होना चाहिए? लेस्ट, और लेस्ट के बाद किसका यूज होगा? शुड V1 का। तो यहाँ कह सकते हैं अपन, सेंटेंस बना सकते हैं, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। इस प्रकार के जो सेंटेंस आते हैं उनमें हम लेट प्लस शुड V1 का यूज करते हैं। तो दोस्तों ये था आज का अपना वीडियो। इसके लिए नेक्स्ट और पॉइंट हैं, उनके लिए आप जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।